हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 18 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के दिन ही विश्व हंगर इंडेक्स को जारी किया गया है। 2021 में भारत का रैंक हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पे रहा है, यानी कि 116 देश की लिस्ट में भारत का रैंक 101 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला गोवा में रखा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत है और गोवा के यानी कि गवर्नर यानी कि कौन है? श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा मुक्ति दिवस हर एक साल 19 दिसंबर को मनाते हैं और गोवा स्टेट की स्थापना दिवस हर एक साल 31 मई को मनाते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस में। मुक्ति दिवस पूछेगा तो 19 दिसंबर और स्थापना दिवस पूछेगा तो 31 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है चीन। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र के जो स्थापना दिवस है ना, वह हर एक साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। और भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जिसका नाम मैकमोहन रेखा है, यानी कि मैकमोहन रेखा के द्वारा ही भारत और चीन की यानी कि सीमा रेखा की विभाजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोपवे सेवा शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में पहली बार रोपवे सेवा की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है वाराणसी। चलिए जानते हैं रोपवे सेवा क्या होता है। यानी कि समुद्र या नदी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जहाज के माध्यम से आना जाना ही रोपवे कहलाता है। चलिए जान लेते हैं। वाराणसी है ना, नरेंद्र मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जो लखनऊ है ना, वह गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 31 है और विधानसभा की सीट की संख्या 404 है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाकर कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला लिया है? केंद्र सरकार के द्वारा कोयला किल्लत को दूर करने के लिए कोयला को यानी कि 20 लाख टन प्रतिदिन उत्पादन करने का निर्णय लिया है।
इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 20 लाख टन प्रतिदिन। चलिए जान लेते हैं वर्तमान में यानी कि कोल मिनिस्ट्री किसके पास है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के यानी कि मुख्य जज के रूप में शपथ लिए हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 2 जनवरी 1956 को हुआ था और भारत में कुल वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, जो यानी कि जो हाई कोर्ट के मुख्य जज होते हैं ना, उसको यानी कि हर एक मंथ 2.5 लाख रुपया वेतन के रूप में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 231 है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छांगनभाई पटेल है। और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला स्टेट मध्य प्रदेश है और सबसे अधिक वनों वाला स्टेट भी मध्य प्रदेश है और सबसे अधिक बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और सोया प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ होगा। यानी कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण से पूर्व युद्ध अभ्यास का आयोजन अलास्का में किया जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है अलास्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IBBI के अध्यक्ष के प्रभार के रूप में किसे मिला है। यानी कि IBBI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसको दिया गया है, नवरंग सैनी को दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन नवरंग सैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PM फसल बीमा योजना का CEO किसे नामित किया गया है। PM फसल बीमा योजना का CEO वर्तमान में रितेश चौहान को नामित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रितेश चौहान। यानी कि PM फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, 6000 की राशि दी जाती है। इसको 3 किस्त में दिया जाता है। हर किस्त में यानी कि 2000 कर 3 किस्त में इस धनराशि को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास बेलायत हुआ है। यानी कि 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास बेलायत शुरू हुआ है। इसका सही आंसर जर्मनी है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए जान लेते हैं वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष यानी कि BR चौधरी है। यानी कि BR चौधरी है ना, जो भारत के 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष है। चलिए जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोलते हैं और जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग बोलते हैं और जर्मनी के प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल है और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य जज के रूप में शपथ लिए हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। चलिए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में।
आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल है, विशाखापट्टनम है और अमरावती है। यानी कि भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसका 3 कैपिटल है। जो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार किसने संभाला है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार राहुल द्रविड़ के द्वारा संभाला गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, राहुल द्रविड़। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम का कोच रवि शास्त्री जी हुआ करते थे। इनके स्थान पर अब राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्णकालिक कोच नियुक्त किया गया है। जो राहुल द्रविड़ है ना, इसको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार कहाँ हेली हब स्थापित करेगी? हरियाणा सरकार अपने यहाँ पे गुरुग्राम में हेली हब को स्थापित करेगा। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, गुरुग्राम। चलिए जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1936 को हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी भी है। और हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना के टीम ने कौन सा पदक जीता है? कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना के टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, स्वर्ण पदक। और भारतीय सेना दिवस यानी कि भारतीय थल सेना दिवस हर एक साल 15 जनवरी को मनाते हैं। और वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाले हैं। जो मनोज मुकुंद नरवाले हैं ना, वह भारतीय थल सेना के 28 नंबर के यानी कि अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता है? यानी कि 2021 का IPL चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग। यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने KKR को हराकर इस वर्ष के IPL का खिताब अपने नाम किया है। चलिए जान लेते हैं कि इस बार का कौन से नंबर का इस सीजन था। जो इस बार का IPL है ना, IPL का 14th सीजन था और IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था। चलिए जान लेते हैं यानी कि किस टीम ने अब तक कितनी बार IPL की सीरीज अपने नाम किया है। चलिए जान लेते हैं कि देखिए 2008 में जो IPL हुआ था ना, उस टाइम पर पहला IPL का खिताब राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। और अब तक सबसे अधिक IPL सीरीज जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है। चलिए जानते हैं कि मुंबई इंडियंस कौन कौन से साल में यानी कि इस खिताब को जीता है। मुंबई इंडियंस के द्वारा 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए आप लोग को याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, मुंबई इंडियन कैसे कैसे सीरीज को जीता है। देखिए ऑड नंबर यानी कि 13, 15, 17, 19 और एक सीरियल नंबर 20, यानी कि इस 5 टाइम यानी कि मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। और चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 4 बार को IPL की सीरीज जीती गई है। चलिए जानते हैं चेन्नई सुपर किंग कब कब जीते हैं। देखिए 2010 में चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है और 2011 में यानी कि लगातार जीता गया है। और फिर कब जीता गया है? 2018 में जीता गया है और फिर इस बार का चेन्नई सुपर किंग के द्वारा ही जीता गया है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो
आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।